ये तस्वीर तो याद ही होगी आपको, जब उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर और बैग की चेकिंग को लेकर सियासी उबाल आ गया था। चॉपर की चेकिंग हुई तो उद्धव ठाकरे का पारा हाई हो गया था। बैग की तलाशी को सियासी टक्कर का मुद्दा बना लिया गया और भड़के उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग तक को चैलेंज कर दिया था। खोलो नहीं हो दादा, 1 मिनिट पहिलं आय कार्ड, काय नाव? अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, जब चुनाव आयोग के अफसर ठीक उसी तरह हेलीकॉप्टर और बैग की चेकिंग कर रहे हैं जिस तरह उद्धव ठाकरे की हुई थी। जिनके हेलीकॉप्टर और बैग की चेकिंग हो रही है वो ना तो इंडी के नेता हैं और ना ही किसी विरोधी खेमा के, बल्कि एक केंद्रीय मंत्री हैं तो दूसरे डिप्टी सीएम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की जांच चुनाव अधिकारियों ने महाराष्ट्र के लातूर में की। गडकरी औसा विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। इसी दौरान चुनाव आयोग की टीम वहां पहुंची और उनके हेलीकॉप्टर और बैग की चेकिंग की। अब इस तस्वीर को भी देख लीजिए जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का है। देवेंद्र फडणवीस का भी बैग चेक किया गया, लेकिन उन्होंने ना तो इसका कोई वीडियो बनाया और ना ही इसे मुद्दा बनाकर किसी तरह का हंगामा किया। चुनाव प्रचार में पैसा, शराब, साड़ी बांटने से लेकर मतदाताओं को लुभाने के कई काम पर्दे के पीछे होते रहे हैं। इसे रोकने के लिए चुनाव आयोग हमेशा सक्रिय नजर आया है, जिसका एक पार्ट चुनाव प्रचार के लिए पहुंचने वाले नेताओं की तलाशी है। लेकिन यही जब उद्धव ठाकरे के साथ हुआ तो उद्धव ठाकरे ने चुनाव कर्मियों का वीडियो बनाया, उनसे उनका आईडी और अपॉइंटमेंट लेटर मांगा। चेकिंग से बौखलाए उद्धव का पारा इतना हाई था कि चुनाव आयोग से लेकर शाह और मोदी तक पर प्रहार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अरे बघावं लागू नका, ठीक आहे, चला, माझा काय तुमच्यावरती राग नाहीये। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि चेकिंग सभी की हो रही है, इस बात को बीजेपी बार बार वीडियो को जारी कर दर्शाती हुई नजर आ रही है। अब अजीत पवार की तरफ से वीडियो जारी किया गया है। बैग और हेलीकॉप्टर की चेकिंग का ये वीडियो डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अजीत पवार की तरफ से जारी किया गया है। खुद उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने इस तरह के आरोप लगाए थे कि बीजेपी नेताओं के या फिर एनडीए के नेताओं के बैग चेक नहीं किए जाते हैं। तो ऐसे में लगातार इससे पहले भी वीडियो जारी हुई और अब देखिए ये वीडियो वॉर जो देखा जा रहा है, इसी क्रम में अजीत पवार ने अब वीडियो शेयर किया है। खुद वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से चुनाव आयोग की टीम की तरफ से उनका बैग और हेलीकॉप्टर चेक किया जा रहा है। ये वीडियो आपके सामने हम रख रहे हैं कि किस तरीके से उनका बैग खोलकर एक एक चीज की बारीकी से जांच की जा रही है। इससे पहले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी वीडियो शेयर किया जाता है और उस वीडियो के जरिए भी दिखाया जाता है कि किस तरीके से उनके बैग की एक नहीं बल्कि दो बार चेकिंग होती है। अब फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने सामान की चेकिंग होने के बाद सवाल खड़े कर दिए थे, जिसके बाद बीजेपी नेताओं के चेकिंग की तस्वीरें भी सामने आई थी। बीजेपी के नेताओं ने उद्धव ठाकरे पर इलेक्शन कमीशन की सामान्य जांच प्रक्रिया के बहाने विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगाया है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, देवेंद्र फडणवीस जिनकी चेकिंग हुई, नितिन गडकरी जिनकी चेकिंग हुई, अजीत पवार जिन्होंने अभी वीडियो शेयर किया और उनकी भी चेकिंग हो रही है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, कहीं भी जाते हैं होती है, लेकिन उद्धव ठाकरे को उसमें भी दिक्कत थी और उस पर भी सियासत करने लगे, जिसको लेकर अब बीजेपी हमलावर है और हर कोई ये तस्वीरें और वीडियो जारी कर रहा है कि किस तरीके से चेकिंग की जाती है। तो उद्धव ठाकरे ने सामान की चेकिंग यानी कि हेलीकॉप्टर और बैग की चेकिंग होने के बाद सवाल खड़े किए थे, बवाल किया था, जिसके बाद बीजेपी नेताओं की तरफ से चेकिंग की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं सामने आ रही है। तो देखिए, ये चेकिंग पर सियासत लगातार हो रही है। उद्धव ठाकरे जो आरोप लगा रहे हैं, उद्धव ठाकरे ने वीडियो जारी किया, बीजेपी की तरफ से फडणवीस और गडकरी की चेकिंग का वीडियो भी जारी किया गया। बैग की तलाशी ली गई, ये उद्धव ठाकरे का आरोप है। बीजेपी का जवाब है बैग चेक किया गया, ना कि तलाशी ली गई। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में शिंदे और उद्धव के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। मुंबई से बड़ी जानकारी, जोगेश्वरी इलाके में दोनों गुटों में संघर्ष हुआ। संघर्ष की तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरीके से डंडों की बरसात यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। ये दोनों ही पार्टीज के कार्यकर्ता हैं
हैं यहाँ पर उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता और शिंदे गुट के कार्यकर्ता, यानी कि एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता यहाँ पर आमने सामने नजर आ रहे हैं और डंडों की बरसात एक दूसरे पर होती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव, जहां पर बयानबाजी का दौर चरम पर देखा जा रहा है, सियासत देखी जा रही है, लेकिन उस बीच ये कैसी तस्वीर है जहां कभी बैग चेकिंग को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, तो कभी जब एकनाथ शिंदे का काफिला निकलता है तो कमेंट्स होते हैं। उसके बाद अब इस तरह की ये तस्वीरें सामने आती हैं शिखा की दोनों ही गुटों के जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे पर कैसे डंडों की बरसात कर रहे हैं। क्या ये है लोकतंत्र की तस्वीर? बिल्कुल, ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, शिंदे और उद्धव गुट में संघर्ष हुआ, यहाँ पर लाठियां एक दूसरे पर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। जोगेश्वरी इलाका बताया जा रहा है जहां पर मामूली सी बात पर कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। फिर इस तरीके की तस्वीर वहां से सामने आई है। 20 नवंबर को वोटिंग हो रही है, 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर जोगेश्वरी इलाके की मुंबई की जो आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ यहाँ पर दोनों ही गुटों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए, तो दूसरी तरफ एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर दो गुट आपस में भिड़ गए। दरअसल एक पूजा का वक्त था, उसी दौरान ये जो दो गुट थे, जो दो पक्ष थे, वो आपस में भिड़ जाते हैं और दोनों के पैन कार्ड जिहाद की। जी हाँ, अभी तक आपने तमाम जिहादों के नाम सुने होंगे। लव जिहाद की बात हुई है, लैंड जिहाद की बात हुई है, जूस की बात हुई, रोटी से लेकर अब ये जिहाद आ चुका है पैन कार्ड जिहाद पर। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पैन कार्ड जिहाद की गूंज महाराष्ट्र में सुनाई दे रही है और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने महाविकास अघाड़ी को जमकर लताड़ा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए जरा। लव जिहाद, लैंड जिहाद और पैन कार्ड जिहाद का एक नया अड्डा बनाने वाला महाअनाड़ी गठबंधन आपके सामने है, क्योंकि जनता जनार्दन ने लोकसभा चुनाव में जो कहीं भी खामी रह गई थी उसको सुधारने का संकल्प ले लिया। महाराष्ट्र के रण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमकर गरज रहे हैं। सीएम योगी की गर्जना से बीजेपी बम बम कर रही है। आज महाराष्ट्र के अकोला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे योगी ने जनता को बताया कि क्यों महाराष्ट्र में महायुति का जीतना जरूरी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का महायुति गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर चुनावी समर में आपके सामने है, और दूसरी तरफ राष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले महाराष्ट्र को लव जिहाद, लैंड जिहाद और पैन कार्ड जिहाद का एक नया अड्डा बनाने वाला महाअनाड़ी गठबंधन आपके सामने है। लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद सीएम योगी ने यहां से जनता को पैन कार्ड जिहाद भी याद दिला दिया, जो सितंबर में महाराष्ट्र में बड़ा मुद्दा बना था। आरोप लगा था कि एक खास समुदाय के लोग एक से अधिक पैन कार्ड बना रहे हैं। सीएम योगी ने यहां से जनता को संबोधित करते हुए संदेश दिया और कहा कि लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो या फिर पैन कार्ड जिहाद, महाराष्ट्र की धरती को प्रयोगशाला नहीं बनने देना है। और इसीलिए बहनों भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि जो महाराष्ट्र हम सब के लिए प्रेरणा भूमि रहा है, पूरे भारतवासियों के लिए प्रेरणा भूमि रहा है, उस महाराष्ट्र को फिर से प्रयोगशाला नहीं बनने देना चाहिए। वह महाराष्ट्र प्रयोगशाला बार बार नहीं बनेगा। अब किरीट सोमैया के उन आरोपों को भी जरा याद कीजिए, जब उन्होंने मुंबई में हिंदुओं को खतरे में बताया था, दावा किया था कि हिंदुओं की आबादी तेजी से घट रही है और माया नगरी में मुस्लिमों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। 2051 तक मुंबई में हिंदू आबादी सिर्फ 54% रह जाएगी। महाराष्ट्र के अकोला में सीएम योगी ने जनता को सीधा संदेश दिया कि जिहादी समस्या का समाधान सिर्फ बीजेपी की डबल इंजन सरकार है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की महायुति गठबंधन की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ बनेगी, क्योंकि जनता जनार्दन ने लोकसभा चुनाव में जो कहीं भी खामी रह गई थी उसको सुधारने का संकल्प ले लिया है।
बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे योगी पहले ही पार्टी का एजेंडा सेट कर चुके हैं, जिससे पूरा विपक्षी खेमा पहले ही बौखलाया हुआ है। और अब पैन कार्ड जिहाद को याद दिलाया तो असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस की नहीं बल्कि पूरे विपक्षी खेमे को मिर्ची लगना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कई तरीके की जिहाद हमने सुने थे, अब एक नया शब्द आया है पैन कार्ड जिहाद, जो महाराष्ट्र में गूंज रहा है। आपको बता दें अब पैन कार्ड जिहाद आखिर है क्या। सितंबर में मुंबई में पैन कार्ड जिहाद की खबर सामने आई थी, जिसके बाद एक खास समुदाय के लोगों के पास दो पैन कार्ड मिले थे। किस तरीके से पैन कार्ड जिहाद चलाया जा रहा है ये आपको बता रहे हैं। कई पैन कार्ड में चेहरा और नंबर सेम था लेकिन नाम अलग अलग था। देखिए, पैन कार्ड में चेहरा और नंबर सेम था लेकिन नाम अलग था। आचार्य पवन त्रिपाठी ने फर्जी पैन कार्ड की शिकायत इसके बाद दर्ज कराई थी, जिसके बाद यह पैन कार्ड जिहाद सामने आया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसके बाद जांच के आदेश दिए थे कि आखिर दो पैन कार्ड कैसे सामने आ रहे हैं जिसमें चेहरा और नंबर अलग अलग है लेकिन नाम सेम है। तो देखिए किस तरीके से आपको बताया कि पैन कार्ड जिहाद क्या है। अगली खबर के लिए चलेंगे मोनिका के पास। तो पैन कार्ड जिहाद है क्या, ये शिखा ने आपको समझाया, लेकिन इस बीच ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों। बड़े स्कैम को अंजाम देना सीधे तौर पर मकसद है, यही एक बड़ी वजह है कि ये पैन कार्ड जिहाद देखा जा रहा है। फर्जी तरीके से फंडिंग जुटाने में दरअसल इससे मदद मिलती है। फर्जी पैन कार्ड से मदद मिलेगी फंडिंग जुटाने में। बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए ये बेहद जरूरी है। अगर आप बैंक का काम करवाने जा रहे हैं तो पैन कार्ड चाहिए ही चाहिए। फर्जी खातों के जरिए जुटाए जाते हैं पैसे। अगर आप अवैध तरह की फंडिंग करवा रहे हैं, हो रही है, तो उसके लिए फर्जी अकाउंट्स और उसके लिए पैन कार्ड की जरूरत। बड़े स्कैम को अंजाम देना सीधे तौर पर मकसद होता है और यही एक बड़ी वजह है कि इस पैन कार्ड जिहाद की जरूरत देखी गई।